So hi guys, in this video I'm going to teach about the cardiac cycle. So cardiac cycle जो होता है ना, so cardiac cycle में ऐसा सोचो कि there are 72 beats per minute होता है, राइट. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैं रेड कलर में मार्क किया है, तो 60 सेकंड में 72 बीट्स अगर आ रहा है तो एक बीट के लिए कितना सेकंड चाहिए, तो 0.8 सेकंड. सो एक बीट के लिए 0.8 सेकंड चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं. सो कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड. आउट ऑफ दिस 0.8 सेकंड जो है ना, उससे हम क्या करेंगे, 0.3 सेकंड क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टल में जाता है. सी जी, तो 0.3 सेकंड सिस्टल में होता है, एंड डायस्टोल 0.5 सेकंड में डायस्टोल होता है. सिस्टल बेसिकली मीन्स ब्लड को पंप आउट करना यहाँ से, और डायस्टोलिक मीन्स वेंट्रिकल को फील करने को डायस्टोलिक बोलते हैं, एंड सिस्टोल मतलब पंप आउट करना ब्लड को. ओके, सो कार्डियक साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एक सर्कल बनाना होता है. साइकिल बनाओ सबसे पहले. सबको पता होगा व्हाट इज़ S1, व्हाट इज़ S2. सो हम बट आई विल डिस्कस व्हाट इज़ S3 एंड S4 ऑल्सो इन दिस वीडियो. सो S1 जो होता है ना, S1 सबसे ऐसे तुम सोचो कि S1 मतलब अभी ये हार्ट है, ये हार्ट में दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सब कुछ क्लोज है, मतलब माइटल वेल भी क्लोज है, आउटिक वेल भी क्लोज है, सब कुछ क्लोज है. सबसे पहले क्या होगा, S1 मतलब क्लोजिंग ऑफ द माइटल वेल. नो, क्लोजिंग ऑफ द S1 बोलते हैं, क्लोजिंग ऑफ द माइटल वेल. फिर क्या होगा, ये यहाँ पर मतलब ब्लड ऑलरेडी है लेफ्ट वेंट्रिकल में. फिर क्या होगा, आउटिक वेल्व क्या होगा, ओपन होगा. ये जो वेल्व है ना, ये क्या होगा, ओपन होगा. उससे पहले इससे जो फेज़ होता है ना, ये जो फेज़ होता है, इसे क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. सी ये वेल्व ये S1 में क्लोज हुआ, ये पहले से क्लोज था, तो पूरा क्लोज है चैम्बर. लेफ्ट वेंट्रिकल है क्लोज चैम्बर. इसमें क्या होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, आइसो मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ओके, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर क्या होगा, प्रेशर राइज होगा. प्रेशर राइज होने के बाद क्या होगा, ये आउटिक वेल्व जो है ना, आउटिक वेल्व ये क्या होगा, ओपन होगा. सो आउटिक वेल्व क्या होगा, ओपन होगा. उसके बाद क्या होगा, ब्लड बाहर आएंगे, यहाँ से बाहर आएंगे, ब्लड यहाँ से बाहर आएंगे, ऐसे बाहर आएंगे. उसे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले बहुत तेज़ में बाहर आते हैं, उसे हम बोलते हैं रैपिड इजेक्शन बोलते हैं. ओके, धीरे धीरे ब्लड अंदर कम होगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे बाहर आएंगे, तो उसे बोलते हैं हम स्लो इजेक्शन. ओके, स्लो इजेक्शन हो गया. उसके बाद क्या होगा, आउटिक वेल्व भी पूरा ब्लड यहाँ पर खाली हो गया, फिर क्या होगा, आउटिक वेल्व क्लोज होगा ना. तो उसे क्या हम क्या नाम देंगे, S2 बोलते हैं. साउंड को आता है ना लब डब, तो डब साउंड को S2 बोलते हैं. तो व्हाट इज S2 इज़ द क्लोजिंग ऑफ द आउटिक वेल्व, एंड S1 इज़ द क्लोजिंग ऑफ द माइटल वेल्व. ये क्लोज हो गया. ओके, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया. उसके बाद यहाँ पर ब्लड पूरा एम्प्टी हो गया. यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड अभी नहीं है, यहाँ पर ब्लड चाहिए अभी, तो चाहे उसके लिए क्या होगा, माइटल वेल्व को ओपन होना पड़ेगा. फिर क्या आता है, इसे बोलते हैं माइटल वेल्व का ओपन होना, ओपन बोलते हैं. S2 के बाद क्या होगा, माइटल वेल्व ओपन होगा. ओके, तो उसे हम ओपन होने से पहले क्या होगा, ये जो यहाँ पर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है, डायस्टोलिक फेज में सबसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा. ओके, माइटल वेल्व ओपन हुआ, उसके बाद क्या होगा, ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. सबसे पहले बहुत तेज आते हैं, फिर रैपिड फिलिंग होगा. रैपिड फिलिंग में जो साउंड आता है ना, यहाँ से रैपिड फिलिंग आके ये जो वेंट्रिकुलर वॉल में टकराते हैं मतलब ब्लड, फिर एक साउंड आता है, उसे हम कौन सा साउंड बोलेंगे, S3 साउंड बोलते हैं. जैसे S1 S2 S3 हो गया. ओके, S3 हो गया. उसके बाद क्या होगा, रैपिड फिलिंग होगा. उसके बाद क्या होगा, डिलेड फिलिंग होता है, धीरे धीरे फील होगा. उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड यहाँ पर बचते हैं, लाइक 40% ब्लड. उसको क्या होगा, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तब जाके वो ब्लड यहाँ पर आ जाएंगे. उसे हम बोलते हैं आर्ट्रियल किक बोलते हैं, मतलब आर्ट्रियल हाथ मारा, फिर जाके यहाँ पर ब्लड आ गया. आर्ट्रियल क्लिक और आर्ट्रियल सिस्टोल. तो ये जो आर्ट्रियल किक जो है ना, ये नॉर्मली हमें सुने नहीं देता है, पर अगर पैथोलॉजिकल आर्ट्रियल अगर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, S4 सुनाई देगा. करेक्ट. सो देयर आर 4 साउंड, S1 S2 S3 S4. मैंने बोल दिया व्हाट इज S1 क्यों होता है, S1 इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ द माइट्रल वेल्व. सो यहाँ पर माइट्रल वेल्व होता है, ये जब ऐसे दोनों टकराते हैं तो साउंड आता है, तो क्लोजर ऑफ द माइट्रल वेल्व इज कॉल्ड द साउंड इज कॉल्ड S1. व्हाट इज S2 इज द क्लोजर ऑफ आउटिक वेल्व, दिस इज द क्लोजर ऑफ द आउटिक वेल्व. ओके, व्हाट इज S3 इज ड्यू टू द रैपिड फिलिंग. यहाँ से जब ब्लड यहाँ पर रैपिड फिलिंग होगा ना, तो वेंट्रिकल वॉल में टकराएंगे, मैंने बोला, तो उससे हम उस साउंड को क्या बोलेंगे, S3 बोलेंगे. फिर लास्ट में क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड यहाँ पर बच जाता है, उस ब्लड को नीचे आने के लिए आर्ट्रिया का क्या होगा, सिस्टोल करना पड़ता है. लेफ्ट एट्रियम सिस्टोल, दिस आर्ट्रियल किक इज प्रोड्यूस अ साउंड, दिस कॉल्ड S4. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्डियक साइकिल में फेजेस क्या होता है. सी सिस्टोल कितने मिनट का होता है, सेकंड का होता है 0.3 सेकंड. डायस्टोल कितना मिनट, डायस्टोल 0.5 सेकंड. टोटल 0.8 सेकंड में पहले से बोला. ओके, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द फेजेस ऑफ द सिस्टोल एंड द फेजेस ऑफ द डायस्टोल. ये जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लाइक फिजियो में ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और बेसिक है, बहुत बेसिक है. ओके, व्हाट इज द फेजेस ऑफ द फिस्टुल. तो सबसे फेजेस ऑफ द फिस्टुल अगर देखें ना, सबसे पहले क्लोज हो गया, फिर क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा. उसके बाद क्या होगा, रैपिड इजेक्शन. फिर क्या होता है, स्लो इजेक्शन और डिलेड इजेक्शन आएगा. 3 फेज आते हैं. जीरो ऐसे याद रख सकते हो, 0.3 मतलब 3 फेज, 0.3 मतलब 3 फेज, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन एंड स्लो इजेक्शन. ओके, उसके बाद व्हाट इज द फेजेस ऑफ डायस्टोल. तो फेजेस ऑफ डायस्टोल जो होता है, ये प्रोटोडायस्टोल मैंने पढ़ा है नहीं, ये क्या होता है, प्रिपरेटिव फेज होता है. ये डायस्टोल से पहले ना, S2 के बाद क्या होगा, छोटा सा फेज आता है, उसे बोलते हैं प्रोटोडायस्टोल. कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका.
उसके बाद आता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ऐसे यहाँ पर जैसे था ना आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर क्या होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आर फॉर रिलैक्सेशन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। मैं सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ईजी होगा कि कैसे आपको ये पढ़ना है। ओके, आइसोलेटेड रिलैक्सेशन। उसके बाद क्या होगा, सेम वहाँ पर रैपिड इजेक्शन हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा रैपिड फिलिंग होगा। सी रैपिड इजेक्शन हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा रैपिड फिलिंग होगा। वहाँ पर स्लो इजेक्शन हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा स्लो फिलिंग। एक्स्ट्रा एक क्या है लास्ट में आता है आर्टेरियल किक आता है और आर्टेरियल सिस्टोल आता है, आर्टेरियल सिस्टोल होता है। उस साउंड कौन सा आएगा, S4 साउंड आता है। ओके, इस मच अगर आपको पता है ना, आपको बहुत कुछ पता है। ओके, इसके साथ हम ECG को भी ये कर सकते हैं, ECG को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं कि ECG कब कहाँ पर आता है, कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है। फिर हम देख सकते हैं कि व्हाट आर द JVP वेव जो होता है ना, JVP वेव भी कहाँ पर क्या आता है वो सब भी देख सकते हैं। पर बेसिक चीज़ ये है कि कार्डियक साइकिल का वो समझना है। 10 मार्क्स क्वेश्चन है, देख लो। सो फिर से मैं रिवाइज करूँगा। इट इज 60 सेकंड, 72 सेकंड, जैसे 0.1 सेकंड इज द 1 बीट कितना होता है 0.8 सेकंड। आउट ऑफ दिस 0.5 इज द सिस्टोल, सॉरी 0.3 इज द सिस्टोल, 0.5 इज द डायस्टोल। ओके, 0.3 मतलब 3 फेज आएंगे। एक होता है आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, रैपिड इजेक्शन आएगा, या स्लो इजेक्शन आएगा। सेम अगर हम डायस्टोल में देखेंगे तो 5 डायस्टोल, 0.5 मतलब 5 फेज है। सबसे पहले क्या होगा प्रोटो डायस्टोल आएगा यहाँ पर, प्रोटो डायस्टोल। और क्या होगा आइसोलेट, बाकी सब सेम है। आइसोलेटेड रिलैक्सेशन आएगा, फिर रैपिड फीलिंग आएगा, फिर स्लोड फीलिंग आएगा, फिर क्या होगा आर्टेरियल क्लिक आएगा। आर्टेरियल क्लिक क्या आता है S4 होता है। ओके, साउंड की बात करें तो हार्ड साउंड कितने होते हैं 4 होता है। S1 S2 होता है। S1 इज द क्लोजर ऑफ द माइट्रल वाल्व, क्लोजर ऑफ द माइट्रल वाल्व। S2 क्या होता है क्लोजर ऑफ द आउटिंग वाल्व। फिर S3 क्या होता है रैपिड फीलिंग की वजह से होता है, जो वेंट्रिकल वाल्व में टकराएगा तो यहाँ पर तो ब्लड को साउंड आता है। और लास्ट में क्या आता है आर्टेरियल क्लिक जो होता है, दिस इज द S4 आता है। करेक्ट। ओके, दिस मच, थैंक यू।